बिगिनरो हमने अपने ब्लॉक कंट्रोलर और ऑथ कंट्रोलर पे काम कर लिया और हमारे जितने भी एंड पॉइंट्स हैं ब्लॉक या ऑथ से रिलेटेड वो हम कवर कर चुके हैं। ये हमारे सारे ऑथ से रिलेटेड एंड पॉइंट्स और ये वाले सारे ब्लॉक से रिलेटेड एंड पॉइंट्स। अब जो हमारे एंड पॉइंट्स रहते हैं वो कमेंट्स के एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे अगर हम अपने एंड पॉइंट्स रजिस्टर करें तो हमें एक एंड पॉइंट चाहिए क्रिएट करने के लिए और एक एंड पॉइंट हमें चाहिए गेट के लिए। और यहाँ पे हम अपना राउटर सेट कर लेते हैं, तो राउटर डॉट पोस्ट और हमारा एंड पॉइंट होगा कमेंट और ये एक प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट होगा। और यहाँ पे हमारे कमेंट कंट्रोलर का क्रिएट वाला मेथड इसको हैंडल कर लेगा और गेट वाले एंड पॉइंट के लिए हम ब्लॉग आईडी पास करेंगे और उसकी बेस पे उस ब्लॉग में जितने भी कमेंट्स होंगे वो सारे हमें रिटर्न हो जाएंगे। और यहाँ पे होगा राउटर डॉट गेट कमेंट और यहाँ पे पाथ में हम आईडी ले लेंगे। यहाँ पे होगा ऑथ कमेंट कंट्रोलर डॉट गेट बाय आईडी और यहाँ पे हम अपना कमेंट कंट्रोलर बना लेते हैं। और इस फाइल में हमारे पास कमेंट कंट्रोलर नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास दो मेथड्स होंगे, async create request response और next और इसके अलावा get by id। तो get by id request response और next और अपने राउटर में हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब हम इन दोनों मेथड्स को पे काम करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे चोई को, तो रिक्वायर चोई। इसके अलावा अगर हम अपने अगर हम अपने कमेंट का मॉडल को देखें तो हमारे पास है कंटेंट, ब्लॉग और ऑथर। और यहाँ पे हम एक स्कीमा बनाएंगे, क्रिएट कमेंट स्कीमा चोई डॉट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे होगा कंटेंट चोई डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा ऑथर और ये होगा चोई डॉट स्ट्रिंग और ये मैच करेगा एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। और इसको हम अपने ब्लॉग कंट्रोलर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। और इस पैटर्न को हम यहाँ पे पास कर देते हैं और ये भी होगा रिक्वायर्ड। इसके अलावा हमारे पास होगा ब्लॉग और ब्लॉग होगा स्ट्रिंग और ये भी मोंगोडीबी की एक आईडी होगी, तो मोंगोडीबी आईडी पैटर्न और रिक्वायर्ड। अब हम इसको वैलिडेट करेंगे और ये जो डेटा होगा ये आएगा हमारे पास रिक्वेस्ट की बॉडी में। और अगर हमारे पास एरर आ रहा है
तो हम अपने मिडलवेयर के थ्रू उसको हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपने पास कंटेंट, ऑथर और ब्लॉग को डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। और यहाँ हमारे पास आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और अब हम ट्राई कैच में एक नया रिकॉर्ड सेव करवा देते हैं। कॉन्स्ट न्यू कमेंट और कमेंट का मॉडल हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जहाँ पे हम पास करेंगे टाइटल, यहाँ पे हम पास करेंगे कंटेंट, ऑथर और ब्लॉग, और हम इसको सेव करवा देंगे। और अगर कोई एरर आता है तो उसको हम यहाँ रिटर्न करवा देते हैं। और यहाँ पे हम अपना रिस्पॉन्स सेंड कर देते हैं 201.json। और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कमेंट क्रिएटेड। और इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने से पहले अगर हम अपने क्लाइंट को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें तो यहाँ पे ये जो न्यू डॉक्यूमेंट है इस पर मैं क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ। और इसका नाम हम कर देते हैं कॉइनबाउस। और यहाँ पे हम फोल्डर्स बना लेते हैं। एक फोल्डर होगा ऑथ का, और हमारे जो भी एंड पॉइंट्स ऑथ से रिलेटेड हैं वो सारे हम वहाँ पे डाल देते हैं। इसी तरह एक फोल्डर होगा हमारा ब्लॉग्स के लिए, और उसमें हमारी और एक फोल्डर होगा कमेंट वाले एंड पॉइंट्स के लिए। और यहाँ पे हम एक नई रिक्वेस्ट बना लेते हैं और ये होगी क्रिएट कमेंट। और यहाँ पे हम एंड पॉइंट डिफाइन करते हैं लोकल होस्ट 5000 कमेंट। और ये होगी पोस्ट। और यहाँ पे बॉडी में हम कंटेंट पास करेंगे, ऑथर पास करेंगे और ब्लॉग आईडी पास करेंगे। और इसका जो कंटेंट होगा इसको हम रैंडम कर लेते हैं कुछ भी। ऑथर में हम एक यूज़र की आईडी पास कर देते हैं। यहाँ से हम आईडी कॉपी करते हैं और ऑथर में पास कर देते हैं। और ब्लॉग की आईडी के लिए हम ये वाली आईडी यूज़ कर लेते हैं। और अब अगर हम इसको टेस्ट करें तो कमेंट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। और हमारा जो दूसरा मेथड है गेट बाय आईडी वाला, अब हम उसको पूरा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आईडी को वैलिडेट करवाते हैं। तो गेट बाय आईडी स्कीमा, और ये होगा जोई का एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम आईडी को वैलिडेट करेंगे और आईडी होगी एक स्ट्रिंग और ये होगी रिक्वायर्ड। और इसके अलावा ये मैच करेगी एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, और वो एक्सप्रेशन है MongoDB आईडी पैटर्न।
और अब हम इसको वैलिडेट करवा लेते हैं। डॉट वैलिडेट, और ये आईडी पास होगी पैरम्स में। अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो हमारा मिडलवेयर उसको हैंडल कर लेगा, और यहाँ पे हम अपनी आईडी को डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं, ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम कमेंट्स को डिक्लेयर कर देते हैं, और ट्राई कैच में हम अपना मॉडल यूज़ करेंगे अवेट कमेंट डॉट फाइंड, और हमारा फ़िल्टर होगा वो वाले कमेंट्स जहाँ पे ब्लॉग मैच करे आईडी के साथ, और इनको हम स्टोर करवा देते हैं कमेंट्स नाम के वेरिएबल में। और अगर एरर आता है तो हम रिटर्न एरर कर देंगे, और यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा 200 स्टेटस कोड, और जेसन में हमारा डेटा आ जाएगा जो कि होंगे कमेंट्स। और अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम इस ब्लॉक पे 2-3 और कमेंट्स करते हैं, और यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास टोकन आ जाए। अब हम 2-3 रैंडम कमेंट्स कर लेते हैं, और तीसरी कमेंट, और अब हम एक एंड पॉइंट बना के टेस्ट कर लेते हैं। और ये एंड पॉइंट होगा गेट कमेंट्स बाय ब्लॉग आईडी के लिए। यहाँ पे जो हमारे पास एंड पॉइंट है वो है लोकल होस्ट 5000 कमेंट, और उसके आगे ब्लॉग की आईडी। और इस ब्लॉग पे हमने 3 कमेंट्स किए हैं तो हम इसी की आईडी उठा लेते हैं, और यहाँ पे हम आईडी पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ हमारे पास डेटा नाम की की है, और वैल्यू में हमारे पास एक एरे है जहाँ पे ये तीनों कमेंट्स आ चुके हैं। और अगर हम एक ऐसे ब्लॉक की आईडी पास करें जहाँ पे कोई भी कमेंट नहीं है, तो अगर लेट्स से ये वाला ब्लॉक है, अगर हम इस ब्लॉक की आईडी पास करें तो हमारे पास एक एम्प्टी एरे आएगी। और अगर हम वापस सही वाली आईडी पास करें तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे अभी हमने कोई भी डीटीओ पास नहीं किया हुआ, तो इसके लिए हम डीटीओ बनाएंगे, और यहाँ पे ऑथर को हम पॉपुलेट कर देते हैं, और ये चीज़ हमारे क्लाइंट साइड पे काम आएगी। तो यहाँ पे जब हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो हम साथ ही इसको पॉपुलेट कर देते हैं ऑथर से, और यहाँ पे हम एक डीटीओ बना लेते हैं कमेंट डॉट जेएस, और यहाँ पे हमारी क्लास होगी कमेंट डीटीओ, और इसमें जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम एक कमेंट का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और वहाँ पे हमारे पास आईडी आ जाएगी कमेंट डॉट आईडी दिस डॉट क्रिएटेड ऐड में हमारे पास क्रिएशन की टाइम स्टैम्प आ जाएगी। दिस डॉट कंटेंट में हमारे पास कंटेंट आ जाएगा। दिस डॉट ऑथर यूज़र नेम में कमेंट डॉट ऑथर डॉट यूज़र नेम आ जाएगा, और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। और अभी के लिए हम ये वाली 4 प्रॉपर्टीज़ इस डीटीओ में रखते हैं। जब हम क्लाइंट साइड पे जाएंगे और हमें कोई और
प्रॉपर्टी भी चाहिए होगी तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कमेंट DTO को इंपोर्ट करेंगे। DTO कमेंट, और यहाँ पे जो कमेंट्स हैं हमारे पास वो एक एरे की फॉर्म में है, तो हम इनको लूप की हेल्प से कर सकते हैं। कमेंट्स DTO, ये एक एरे होगी, इसके अलावा हमारे पास एक लूप आ जाएगा, कमेंट्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक नया, और ये ऑब्जेक्ट होगा DTO टाइप का, और यहाँ पे हम पास कर देंगे कमेंट्स i, और कमेंट्स DTO में इस ऑब्जेक्ट को पुश कर देंगे, और डेटा में कमेंट्स की जगह कमेंट्स DTO आ जाएगा। और अब अगर हम इसको टेस्ट करें तो हमारे पास डेटा DTO की फॉर्म में आ रहा है। हमारे पास ID क्रिएटेड एट कंटेंट और यूज़र नेम आ रहा है।